Hi guys, welcome to Exponential Career Campus, an initiative by an IITian. I'm gonna teach you permutation and combination. Okay, so इसके पहले के सारे वीडियोस आप देख सकते हो. तो आज हम शीट, आपको पता ही है, अपने वीडियोस आपने देखे होंगे कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ, आप डाउनलोड कर सकते हो. आज हम शीट का क्वेश्चन नंबर 12 लेने जा रहे हैं. चलो शुरू करते हैं. स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 12. देयर आर 6 बैट्समैन, 5 bowlers and 3 wicket keepers. मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पूरा. There are 6 batsmen, 5 bowlers, 3 wicket keepers. A team of 11 players. Team of 11 players. टीम जो है वो 11 प्लेयर्स की आपको बनानी है, ठीक है. और टेकिंग एटलीस्ट, ठीक है, टीम जो 11 प्लेयर की बनानी है उसमें आपको एटलीस्ट कम से कम 5 बैट्समैन चाहिए, ठीक है, 4 बॉलर चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, आपको कम से कम 5 बैट्समैन चाहिए और कम से कम 4 बॉलर चाहिए और आपको 11 लोगों की टीम बनानी है. आपके पास एक टीम है, मतलब आपके पास एक स्क्वाड है जिसमें 6 बैट्समैन है, 5 बॉलर है और 3 विकेट कीपर है. आपको एक टीम सिलेक्ट करनी है 11 प्लेयर्स की, जिसमें तो एटलीस्ट 5 बैट्समैन हो और एटलीस्ट 4 बॉलर हो. मतलब अगर 5 बैट्समैन है चलेगा, 6 बैट्समैन है 6 के 6 होंगे तब भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है. और एटलीस्ट 4 बॉलर है, मतलब 4 बॉलर है चलेगा, और 5 के 5 बॉलर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है. तो चलो हम कॉम्बिनेशन ढूंढने चलते हैं. अगर मैं बोलूं कि मैं 5 बैट्समैन लूं, ठीक है, और 4 बॉलर लूं, ठीक है, और 2 विकेट कीपर लूं, तो क्या एक टीम बनेगी? एकदम बनेगी. देखो 5 4 9 3 9 2 11. 5 बैट्समैन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, 4 बॉलर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करा दी. रिमेनिंग 2 जो है वो हमने विकेट कीपर ले लिया. अच्छा, ये बोलूं कि मैं तुमसे बोलूं 6 बैट्समैन ले लो, ठीक है, और एक काम करो 4 बॉलर ले लो, ठीक है, और 1 विकेट कीपर ले लो. क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है? एकदम सेटिस्फाइड है, ठीक है. या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 5 बैट्समैन ले लो, ठीक है, 5 बॉलर ले लो और 1 विकेट कीपर ले लो. क्या ये भी सही है? एकदम सही. आपने 5 बैट्समैन लिए, 5 बॉलर लिया और 1 विकेट कीपर लिया. या फिर आप 6 बैट्समैन ले लो, ठीक है, और जो है 5 बॉलर ले लो. 6 बैट्समैन ले लो और 5 बॉलर ले लो, ठीक है. क्या ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है? एकदम है. देख लो हमने क्या किया, 5 बैट्समैन लिए, 4 बॉलर लिए और 2 विकेट कीपर ले लिया. अगली बार हमने 6 के 6 बैट्समैन ले लिए, 4 बॉलर लिए और 1 विकेट कीपर ले लिया. अगली बार हमने 5 बैट्समैन लिए, 5 बॉलर लिए और 1 विकेट कीपर लिया. और अगली बार मैंने 6 बैट्समैन और 5 बॉलर लिए, 1 भी विकेट कीपर नहीं लिया. हम विकेट कीपर लेने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं लगी थी कि आप इस विकेट कीपर लो ही लो, कोई जबरदस्ती थी नहीं, तो हमने वही किया, ठीक है. तब इसका आंसर निकाल लेते, बड़ा सिंपल है. 5 बैट्समैन है तो, और बैट्समैन है कितने? 6. तो 6 में से 5 चूज कर लो, 6C5, ठीक है, इंटू 4 बॉलर लेने हैं 5C4 और 2 बैट्समैन लेने हैं 3C2. मतलब इसकी वैल्यू जो आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6C5, 6 में से 5 बैट्समैन लिए, 5 में से 4 बॉलर लिए, 5C4 इंटू 3 में से 2 विकेट कीपर लिया, 3C2. यहां पे लिख देता हूं मैं, 3 विकेट कीपर है हमारे पास, ठीक है. इसमें क्या आएगा? 6 में से 6 बैट्समैन लिए, 6C6, ठीक है, और 4 बॉलर लिए, 5C4 और 1 विकेट कीपर लिया, 3C1, ठीक है. इसका आ गया ये. 5 बैट्समैन लिए, 6 में से 5 बैट्समैन 6C5, 5 में से 5 बॉलर लिए 5C5 और 1 विकेट कीपर लिया, कितने में से? 3 में से 3C1, ठीक है. और इसमें क्या लिया है? 6 बैट्समैन लिए और 5 बॉलर लिए, तो 6C6 इंटू 5C5. इन सबको ऐड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा. इसका आंसर क्या होगा? मैं लिख दे रहा हूं यहां पे साइड में, ठीक है. इसका आंसर आएगा तुम्हारा 6C5 इंटू 5C4 इंटू 3C2 प्लस 6C6 इंटू 5C4 प्लस 3C1 प्लस 6C5 इंटू 5C5 इंटू 3C1 प्लस 6C6 इंटू 5C5. दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर. आप इसको नोट कर सकते हो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने प्रॉपर सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. मैं इसे रेस कर रहा हूं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है.
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, देयर आर 6 डिफरेंट बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप शीट पे। देयर आर 6 डिफरेंट बॉल्स, ठीक है, और बोला गया है 3 डिफरेंट बॉक्सेस, 3 बॉल्स हैं और जो तुम्हारे वो हैं 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर वेज ऑफ पुटिंग बॉल्स इनटू बॉक्सेस सच दैट नो बॉक्सेस एम्प्टी। इन्होंने बोला कि आपके पास 6 डिफरेंट बॉल है, ठीक है, और 3 बॉक्सेस हैं। 6 डिफरेंट बॉल है और 3 बॉक्सेस है, आपको उन बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है, ठीक है। आप उसको किन तरह से रख सकते हो कि एक भी बॉक्स जो है, नो बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी, कोई भी बॉक्स जो है एम्प्टी नहीं है। तो 6 बॉल है तुम्हारे पास, 3 बॉक्सेस में रखना है आपको, और ऐसा रखना है कि एक भी बॉक्स जो है एम्प्टी ना जाए। इस क्वेश्चन को एक तरह से और पूछ सकते हैं कि 6 आपके पास लेटर हैं, 3 एनवेलप्स हैं, और एक एनवेलप एक से ज्यादा लेटर्स को कंटेन कर सकता है, तो आपको नंबर ऑफ वेज बताने होंगे कि एक भी एनवेलप खाली ना जाए, ठीक है। इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं, हमारे पास 6 बॉल्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो देखो अब 3 बॉक्स में आपको 6 की 6 बॉल रखनी है, तो कितने तरीके हो सकते हैं, और एक बॉक्स एक से ज्यादा बॉल कंटेन कर सकता है ऑब्वियसली, तभी 6 बॉल आएंगी। तो अच्छा मैं तुमसे बोलूं कि 1 1 4, क्या ये केस होगा? एकदम होगा। एक में 1 रख दो, दूसरे में 1 रख दो, और तीसरे में 4 रख दो, ठीक है। क्या ये केस होगा? 1 2 3, एक बॉक्स में 1 रख दो, दूसरे बॉक्स में 2 रख दो, तीसरे बॉक्स में 3 रख दो, पूरी 6 की 6 आ गई। और तीसरा केस क्या 2 2 2 होगा? अच्छा एक बात बताओ, बॉक्स B1, बॉक्स B2, बॉक्स B3, ठीक है। अच्छा मैंने बोला पहले बॉक्स में 1 रख दो, दूसरे बॉक्स में 1 रख दो, और तीसरे बॉक्स में 4 रख दो। तो ये तरीका इटसेल्फ कितने तरह से अरेंज हो सकता है? देखो ये तरीका इटसेल्फ इस तरह से हो सकता है कि पहले वाले में 1 रखी, दूसरे वाले में 1 रखी, तीसरे वाले में 4 रखी। हो सकता है पहले वाले में 1 रखी हो, दूसरे में 4 रखी हो, और तीसरे में 1 रखी हो। या फिर ये हो सकता है कि पहले वाले में 4 रखी हो, दूसरे वाले में 1 रखी हो, और तीसरे वाले में 1 रखी हो। मतलब ये तरीका कितने तरह से आ सकता है? 3 तरह से, ठीक है। 1 2 3 वाला तरीका कितने तरह हो सकता है? पहले बॉक्स में 1 रखी हो, दूसरे में 2 रखी हो, तीसरे में 3 रखी हो सकता है पहले बॉक्स में 1 रखी हो, दूसरे बॉक्स में 3 रखी हो, और दूसरे बॉक्स में 2 रखी हो। या हो सकता है कि आपने पहले बॉक्स में 2 रखी हो, दूसरे बॉक्स में 1 रखी हो, और तीसरे बॉक्स में 3 रखी हो। या ये हो सकता है आपने पहले बॉक्स में 2 रखी हो, दूसरे में 3 रखी हो, और पहले में तीसरे में 1 रखी हो। या ये हो सकता है पहले में 3 रखी हो, दूसरे में 1 रखी हो, तीसरे में 2 रखी हो। या ये हो सकता है कि आपने पहले में 3 रखी हो, दूसरे में 2 रखी हो, तीसरे में, मतलब ये वाला तरीका जो है 6 तरह से अरेंज हो सकता है। और 2 2 2 वाला ये सिर्फ एक तरीके से अरेंज हो सकता है, क्योंकि 2 इसमें रख दो, 2 इसमें रख दो, 2 इसमें रख दो। अब इसका कोई तरीका बचा ही नहीं। तो मैं इनको, आप इसको नोट कर लो, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरा सोल्यूशन यहां पे लिखना पड़ेगा। कि देखो जब आपको, या तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो, और ये वाला अरेंजमेंट 3 तरह से हो सकता है, ये वाला अरेंजमेंट 6 तरह से हो सकता है, ये वाला अरेंजमेंट सिर्फ 1 तरह से हो सकता है। आपके पास 6 बॉल्स थी, आपने 6 में से 1 पहले सेलेक्ट की, एक बॉक्स में रखी, फिर आपने 5 बची, उसमें से फिर 1 सेलेक्ट की, फिर एक बॉक्स में रखी, और फिर जो 4 बची, 4 में से चारों सेलेक्ट कर लिया आपने। और ये तरीका कितनी तरह से अरेंज हो सकता है? 3 तरह से, ठीक है। इस वाले में आओ, आपने 6 में से पहले एक बॉक्स सेलेक्ट करी, एक बॉल सेलेक्ट करी, फिर बची कितनी? 5, 5 में से आपने 2 बॉल सेलेक्ट करी, 5C2, और फिर बची कितनी? 3, और 3 में से आपने तीनों सेलेक्ट कर ली, 3C3। और ये तरीका कितने तरह से अरेंज हो सकता है? 6 तरह से। इस वाले में देखो 6 बॉल्स थी, आपने पहले 2 सेलेक्ट करी, ठीक है, फिर आपने बची 4 में से 2 सेलेक्ट करी, और फिर आपने बची 2 में से 2 सेलेक्ट करी। कितने तरीके से सेलेक्ट किए? सिर्फ एक तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो 6 बॉल रखनी थी बॉक्सेस में, ठीक है, तो वो कैसे रखी जा सकती है 3 बॉक्स में? हो सकता है एक बॉक्स में 1 बॉल है, दूसरे बॉक्स में 1 बॉल है, और तीसरे बॉक्स में 4 बॉलें जाए। तो ये तरीका इटसेल्फ 3 तरह से अरेंज हो सकता है। हो सकता है एक बॉक्स में 1 हो, दूसरे बॉक्स में 2 हो, और एक और बॉक्स जो तीसरा वाला उसमें 3 हो। ये तरीका इटसेल्फ 6 तरह से अरेंज हो सकता है। या फिर हो सकता है हर बॉक्स में 2 2 2 हो, तो वो तरीका सिर्फ एक तरह से हो सकता है अरेंज, ठीक है। तो देखो पहली बॉल थी, बॉल कितनी थी? 6, 6 में से हमने पहली बॉल ली 6C1, एक ली, एक बॉक्स में डाल दी। फिर बची कितनी? 6 में से 1 तो आ गई, बची कितनी? 5। फिर हमने 5 में से एक बॉल सेलेक्ट करी, 5C1, उसको फिर एक बॉक्स में डाल दिया। फिर कितनी बची? 4, और हमको लेनी कितनी है? 4। हमने 4 की 4 ली और फिर एक बॉक्स में डाल दी। तो ये आ गया। लेकिन ये कितना तरह से अरेंज हो सकता है? 3 से, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बार उसको जोड़ना था, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके में क्या कि 6 में से पहले मैंने एक बॉल ली 6C1, उसको एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। फिर बची कितनी? 1 आ गई, 5 बची। फिर हमने 5 में से 2 बॉल ली, 5C2, 5 में से 2 बॉल ली, फिर उनको बॉक्स में डाल दिया, 5C2 आ गया, ठीक है। अब बची कितनी? 1 यहां जा चुकी थी, 2 यहां जा चुकी थी, बची 3। फिर 3 में से तीनों ली, और ये हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस। और ये तरीका कितने तरह से अप्लाई हो सकता है? 6 तरह से, तो मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इस वाले में आपने पहले 2 बॉलें ली,
फिर 4 में से फिर आपने 2 बॉलें ली, फिर जो बची थी उसमें फिर 2 बॉलें ली, और ये तरीका कितनी तरह से अरेंज हो सकता है? सिर्फ एक तरह से। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा ये, सबको ऐड करके लिख दो, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा। और इसी तरह ये क्वेश्चन लेटर में भी आ सकता है कि लेटर्स होंगे 6, एनवेलप होंगे 3, एक एनवेलप एक से ज्यादा लेटर्स को कंटेन कर पाएगा, कोई भी एनवेलप एम्प्टी नहीं है, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं? तो मैंने वही क्वेश्चन को इस तरह से बताया, 6 डिफरेंट बॉक्स थी, उनके 3 बॉक्सेस थे, एक बॉक्स एक से ज्यादा बॉल कंटेन कर पा रहा है और कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ 3 तरीके हो सकते हैं, 1 1 1 4 जाए, 1 2 3 जाए, 2 2 2 जाए। मैंने 6 में से एक, और ये तरीका इट सिर्फ 3 तरह से अरेंज हो सकता है, 1 1 4 1 4 1 4 1 1, 3 तरह से अरेंज हो सकता है। 6 में से एक बॉल ली, 5 बची, फिर 5 में से एक बॉल ली, फिर 4 बची, 4 में से 4 ले ली, 3 तरीके से अरेंजमेंट। इस वाले में 6 में से एक ली, ठीक है, फिर 6 में से एक ले ली तो बची कितनी? 5, फिर 5 में से 2 ले ली, फिर बची कितनी? 3, फिर 3 में से 3 ले ली। और ये तरीका खुद कितनी तरह से अरेंज हो सकता है? 6 तरह से, ठीक है। और ये वाला पहले 6 में से 2 ली, फिर 4 में से 2 ली, फिर 2 में से 2 ली, और तरीका कितनी तरह से अरेंज हो सकता है? एक तरह से। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए प्लीज। थैंक्स।